शांता किसकी पुत्री थी, राजा रोमपाद की या राजा दशरथ की। नमस्ते, आप सभी का स्वागत मेरे चैनल ज्ञानकल पे। आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो धार्मिक विषयों पे बड़ी रुचि रखते हैं। यदि शांता राजा दशरथ की पुत्री थी तो राजा रोमपाद ने उनका विवाह, उनका कन्यादान क्यों किया। वीडियो को पूरा देखना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको उस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है बिना सर्च किए इजीली जो है नोटिफिकेशन वाले बटन को दबा के मिलती रहे। जिन लोगों ने रामायण पढ़ी या सुनी है उनको ये तो पता होगा कि प्रभु श्री राम की एक बहन थी जिनका नाम शांता था, और अंग देश के राजा जो है रोमपाद ने उनका विवाह कश्यप ऋषि के पौत्र ऋषि संग से करवाया था। तो लोगों ने ये तो पढ़ा है कि जो है प्रभु श्री राम की एक बहन थी, लेकिन शायद डिटेल से नहीं पता होगा, तो मैं आज थोड़ा उसको डिटेल से बताने वाला हूँ। प्रश्न अब भी वही है कि राजा रोमपाद ने शांता का विवाह क्यों करवाया, क्योंकि पुत्री तो राजा दशरथ की थी ना, तो विवाह उन्होंने क्यों करवाया, तो यही बताने वाला हूँ। कौशल देश के राजा सुकौशल और रानी अमृतप्रभा की दो पुत्रियां थी। एक के नाम माता कौशल्या, जो है प्रथम जो यहाँ पे पृथ्वी पे जो है जो मनुष्य थे मनु, उनकी पत्नी शत्रुपा, उन्हीं का स्वरूप जो है उनको माना गया है, और साथ ही साथ उनको जो है माता अदिति का स्वरूप भी माना गया है। तो एक जो है उनकी जो है पुत्री सुकौशल की पुत्री, एक तो माता कौशल्या और दूसरी जो है वर्षणी। तो राजकुमारी कौशल्या का विवाह जो है अयोध्या से राजा दशरथ के साथ हुआ है, और वर्षणी का विवाह जो है अंगदेश के राजा रोमपाद के साथ हुआ। तो माता कौशल्या को जो है विवाह के उपरांत जो है एक पुत्री प्राप्त हुई, और उनका नाम उन्होंने शांता रखा। एक बार जब रानी वर्षणी यानी शांता की मौसी अंग नरेश रोमपाद की पत्नी जब अयोध्या आई, तो उन्होंने कौशल्या माता से शांता को गोद लेने की अभिलाषा प्रकट की। तो राजा दशरथ और माता कौशल्या उन्होंने काफ़ी सोच विचार किया, काफ़ी विचार विमर्श किया। तो उसके पश्चात उन्होंने जो है शांता को वर्षणी माता के हाथों में सौंप दिया। तो कुछ वर्षों के उपरांत एक बार राजा रोमपाद से एक धर्म विरुद्ध कार्य हो गया, और वो धर्म विरुद्ध जो है कार्य जो है वो क्या हो गया, एक पाप हो गया। उस टाइम जो है इसको पाप होने के कारण वो ऋषि द्वारा शापित हो गए। ऋषि द्वारा शापित होने पर जो है उन्हें जो शाप मिला वो था कि उनके देश में अनावृष्टि होना। तो ऋषि ने जो उनको शापित किया कि आपके जो है देश में कभी जो है फिलहाल बारिश नहीं होगी, अर्थात सूखा पड़ना। राजा बहुत चिंतित हुए, उन्हें बहुत प्रयास किया और इंद्रदेव की कृपा प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। काफ़ी लोगों ने उन्हें कई उपाय बताए, उन्होंने वो सारे उपाय किए, लेकिन जो है रिजल्ट जो है कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने जो है अपने क्षेत्र के श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जो है उनसे ग्रहण मंत्रणा की, विचार विमर्श किया, और अंत में ब्राह्मणों ने राजा को ये सुझाव दिया कि विभांडक ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि, जो कि वेदों के प्रकांड विद्वान हैं, यदि उनको यहाँ बुलाकर आपकी पुत्री शांता की विवाह उनसे करा दें तो फिर आप पाप मुक्त हो सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ लाना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि वो अपने पिता के आश्रम के अतिरिक्त कहीं और नहीं जाते हैं, और उन्होंने अपने पिता का मुख के अलावा किसी और मनुष्य का मुख शायद कभी देखा भी नहीं है। मोह में डालकर यहाँ लाने का प्रयास किया जा सकता है। तो ब्राह्मणों के सुझाव पे जो है कुछ वैश्याओं ने कई दिनों के प्रयास के उपरांत उनको अपने मोहजाल में फंसाकर राजा के पास उनको ले आए। तो सिंह ऋषि यानी ऋषि संग, इनको जो है अभी जो प्रसिद्ध नाम उनका जो है वो सिंह ऋषि है। तो सिंह ऋषि के लिए ये अनुभव अनूठा था, क्योंकि उन्होंने इससे पूर्व कभी इस तरह के लोगों का महल, साज सज्जा, व्यंजन, मिष्ठान
और इतनी सही संवरी जो है महिलाएं हैं, युवतियाँ कभी देखे नहीं थे। तो वो तो केवल धर्म ग्रंथों को ही देखते रहते थे। उसी का प्रभाव था कि उनके मुख की आभा उनके आसपास के क्षेत्र को दैदीप्यमान जो है कर रही थी। तो ऋषि संज्ञ के महल के अंदर ले जाकर स्वर्ण रजत धातुओं से तथा मणियों से सुसज्जित आसन पर बिठाया गया। राजा रोमपाद ने उनसे अपनी पुत्री का हाथ थामने की याचना की, जिसे सिंह ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों का विवाह हुआ और विवाह के पश्चात सिंह ऋषि और रानी शांता अंगदेश में रहने लगे। तो काफी समय बीत जाने के बाद जब अयोध्या नरेश राजा दशरथ को पुत्र कामेष्टि अश्वमेध यज्ञ कराना था, तो उसके लिए भी संपूर्ण भूमंडल में प्रकांड वैद्य सिंह ऋषि को आने के लिए राजा रोमपाद से निवेदन किया गया। और राजा रोमपाद के कहने पर सिंह ऋषि पुत्र कामेष्टि यज्ञ में जाने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। तो उसके बाद आपको ज्ञाति होगा कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो वहाँ, उसके बाद जो है राजा दशरथ के जो है 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये थी दशरथ कौशल्या पुत्री, रोमपाद वर्षणी पुत्री। अब मैं दोनों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि एक ने तो जन्म दिया है, वो भी माता पिता ही हैं, और जिनने पालन पोषण किया है वो भी माता पिता हैं, तो इसलिए दोनों का नाम लिया है। तो उनकी पुत्री जो है शांता की महर्षि वाल्मीकि निर्मित रामायण में जो है ये प्रसंग है, उल्लेखित है। तो मैंने उसकी जो एक आपको संक्षिप्त जो है रूप में ये बताया है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अब पसंद आए तो लाइक करने में जो है कंजूसी मत करना, ताकि मुझे जो है इससे इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले अगली बार एक बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो अगली बार जो है इससे और बेहतरीन वीडियो के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।